नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद NCR दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका 1 सेकंड खर्च होगा और हमारी मदद होगी। चैनल का प्रचार प्रसार और विस्तार होगा। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी साथियों तक जाएगी, रिटायरी साथियों तक, गवर्नमेंट तक भी जाती है और पब्लिक एट लार्ज, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाती है। हमारी बैंक रिटायर्ड साथियों के इशूज़ व्यूज़ और व्यूज़ प्रसारित होते हैं, प्रोपोगेट होते हैं और सभी तक पहुंचते हैं और रिटायरी साथी मोबिलाइज मोटिवेट होते हैं, आंदोलन को सफल बनाने में मदद करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला तो मैं आपको ये बताऊं कि प्रयागराज हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई मुकदमे कॉम्पिटिशन के हमने लगा रखे थे। हमारे रिटायर्ड सीनियर मैनेजर मिस्टर SN सिंह हैं, जो एडवोकेट हैं, उन्होंने लगाए हुए हैं और उनकी मिसेज हैं मैडम माया सिन्हा जी, वो प्रोफेशनल सीनियर एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के और लखनऊ हाई कोर्ट की भी। तो उन्होंने लिखा टुमारो इट इज एक्सपेक्टेड दैट हियरिंग ऑफ बंच केसेस ऑफ कॉम्यूटेशन शैल टेक प्लेस एट प्रयागराज हाई कोर्ट इन कोर्ट नंबर 5। तो सारों का बंच इन्होंने बना दिया है, एक ही साथ इनको सबको डिसाइड करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। आगे नेक्स्ट एक मेरे पास और मैसेज आया, उन्होंने कहते हैं हियरिंग ऑफ आवर पेटिशन, ये पंजाब हाई कोर्ट का है, जो चंद्रमोहन टंडन और दूसरे केस लगे हुए हैं। हियरिंग ऑफ आवर पेटिशन डन टुडे इन पंजाब एंड हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। डिसीजन गिवन बाय द ऑनरेबल जजेस इज ऑन द सेम लाइन्स एज ऑलरेडी गिवन इन द प्रीवियस केस बाय द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल मिसेस लीसा गिल, that is cases disposed of on Sheila Devi lines with instruction to UOI Union of India to form a committee. The final orders are yet to be uploaded. The same will be sent in this group as and when received. Hence no case will be filed now. और उन्होंने कहा और आगे केस फाइल नहीं करना और जो है कमेटी फॉर्म करने को कहा, जैसे उस केस में कहा था। तो ये हमने अपने साथियों को भी भेजा था इसमें, तो वो भी आपको शेयर कर देते हैं। हमने लिखा था CM टंडन केस इन चंडीगढ़ हाई कोर्ट, अगेन सेम डिसीजन टू फॉर्म ए कमेटी, ये UBI वाले हैं टंडन जी, एंड नो फर्दर केसेस टू बी फाइल्ड। ऑन कमिंग फाइनल ऑर्डर uploaded and published of Punjab Haryana High Court Chandigarh, final updation will be shared to you. It's the known facts which I knew yet, तो मैंने इनको लिखा था this has now become a precedence for all other courts, same decision is expected। तो ये हमारा व्यू है, तो अब इसमें हमने लोगों को शेयर कर दिया है, सभी साथियों को, आपको भी बता दिया है। एक तो ये है, और एक CN प्रसाद जी हैं, स्टेट बैंक के, पहले स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के जनरल सेक्रेटरी थे, जो अब SBI में मर्ज होगी और SBI में उन्होंने वो कर लिया। तो उन्होंने एक बड़ा ऊटपटांग सा स्टेटमेंट दे दिया है, भेजा है लोगों को, और उस पर हमने साथियों ने प्रतिक्रिया दी है, मैंने भी दी है, तो मैं बता दूंगा। और उन्होंने कहा है CN प्रसाद is General Secretary SBM now merged with SBI also and A will kindly go through his message। वो कह रहे हैं OPEX organization has submitted a representation seeking, और ये सारी डिटेल उन्होंने कहा SLP 5525 of 2012 and connected matters, copy of is attached। तो इन्होंने ये लिखा है इसमें, इनका मतलब ये है कि वो, क्योंकि उसमें ये प्रोविज़न ही नहीं है इसका कि भाई ये पेंशन रिवीजन हो जाए, तो इसमें ये प्रोविज़न नहीं है, तो उसी की बात इन्होंने उठाई है और उसी मुद्दे को आगे डिटेल में समझाया है। मैं उसे बताना भी नहीं चाहता, मुझे ना अपील कर रहा। तो मेरे साथियों ने लिखा कुछ बकवास कर रहे हैं, ये वो करें, तो लेकिन हमने उन्हें कहा कि भाई ये जो है CHV वेंकटचलम और बंदलिस और SC जैन की लाइन चलते हैं, उसके लेफ्टिनेंट हैं और उसी के स्टूज हैं।
तो उनकी लाइन पे चलते हैं तो उन्हीं के अनुसार ये अपना रख रहे हैं राय, क्योंकि वो तो यही कहते हैं। तो उसको हमने विरोध किया और हमारे साथियों ने भी कहा कि ये बकवास वाली बातें हैं। एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ। दूसरी बात मैं आपको एक ये बताता हूँ आधार कार्ड के बारे में। एक हाँ और एक न्यूज़ आई है आज कि ये जो कह रहे हैं नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन ऑफ मर्जर ऑफ बैंक्स। इन्होंने कहा, वित्त मंत्रालय ने कहा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पहले तो ये था हमेशा इनके पास। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण ने भौगोलिक विविधीकरण को सुगम बनाने, नए बाजारों में प्रवेश करने और ग्राहक आधार पर विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये लंबा चौड़ा आर्टिकल है, लेकिन इसका मूल यही है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि सार्वजनिक बैंकों के विलय का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही मंत्रालय ने स्वीकार किया कि हाल के दिनों में विलय के से बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, ये भी उन्होंने कहा है। और आज की तारीख में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 है, जबकि 2017 में है 27 थी। इससे पहले 1 अप्रैल 20 में 10 पीएसबी का मेगा एकीकरण हुआ था, जिसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में और आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय सम्मिलित है। तो ये वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा कि नहीं, हालांकि उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में विलय से बेहतर तालमेल, पैमाने की अर्थव्यवस्था और बेहतर औद्योगिकरण के एकीकरण में मदद मिली और इसके परिणामस्वरूप सभी प्रमुख वित्तीय मानदंडों में समान सुधार हुआ है। लेकिन उन्होंने विलय के प्रस्ताव को उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। उन्होंने कहा इनको वित्तीय स्थिति मजबूत करेंगे जो सार्वजनिक बैंक है। तो इस तरह का लंबा चौड़ा आर्टिकल है, बस इतना ही काफ़ी आपको बता दिया मैंने साथियों। तो अब मैं आपको एक और बता देता हूँ थोड़ा सा। एक आधार कार्ड के संबंध में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें एक कटु अनुभव करके एक छपा है यहाँ, तो ये है, अब ये इसमें सच्चाई तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने अपना नाम वाम सब दे रखा है। नहीं, नाम है अनिल निगुड़कर है, इंदौर के। ये इनका ऐसा कहना है। और आयुष्मान कार्ड के बारे में कुछ हमें और भी कई लोगों ने रिपोर्टें गलत ही दी हैं। तो ये कहते हैं कटु अनुभव है हमारा। कुछ दिन पूर्व 24 नवंबर की रात को मुझे रात 2:30 बजे भाभी का फ़ोन आया, अनिल तुम जल्दी घर आ जाना, इनकी तबीयत खराब है। मैं घर गया, पड़ोसियों की मदद से उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती करा। ड्यूटी पर जो डॉक्टर थे मुझे बताया कि आपके भाई को माइल्ड हार्ट अटैक है। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, आपका हॉस्पिटल भी अप्रूव्ड है, क्या आप स्वीकार करेंगे? डॉक्टर का जवाब, ये इमरजेंसी केस है, आपका कार्ड नहीं चलेगा। वैसे सुबह 11 से 6 बजे तक आयुष्मान कार्ड वाले मिलते हैं, उनसे संपर्क कर लें। मैंने 12 बजे आयुष्मान कार्ड वालों से संपर्क किया। उनका जवाब था, आपके पेशेंट भर्ती हो गए हैं, अब कुछ नहीं होगा, वैसे भी 11 से 6 बजे तक का कार्ड चलता है। मैडम से काफ़ी बहस हुई, ऐसा कोई नियम नहीं है, मगर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। और इस नियम के अनुसार किसी का एक्सीडेंट सुबह 10 बजे होता है तो उसे 11 बजे तक तड़पता रखना पड़ेगा। कारण यदि 10 बजे एडमिट किया तो इसका जवाब आप होगा कि आपका मरीज तो ऑलरेडी भर्ती है, अब कार्ड नहीं चलेगा। आयुष्मान कार्ड धारक बहुत खुश हैं और होना भी चाहिए, मगर हॉस्पिटल में क्या होगा आप ये सोच लो। कृपया ये घटना कम से कम 10 मित्रों को भेजें, उनका यह कहना है, वो नाराज हैं बड़े। और आपका मित्र है, भुक्तभोगी मित्र है, अनिल निगुड़कर, स्कीम नंबर 71 इंदौर। अब ये उन्होंने अपना एड्रेस भी दिया है, और लेकिन अब इनका ये मैसेज है। अब हम इसमें ये नहीं कह सकते, पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो इस बारे में विचार करना चाहिए और गवर्नमेंट पर भी ध्यान करना चाहिए। हम तो गवर्नमेंट से भी निवेदन करेंगे कि भाई इस पर विचार करें, क्या चल रहा है। अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ये बुरी बात है, दुखी होने वाली बात है, और ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। और अंत में मेरा मोबाइल नंबर 8588898205। आप मेरे से कोई भी सहयोग ले सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, और कोई भी आप सहयोग भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, आर्थिक सहयोग। थैंक्स।